मेरा नाम है अमी गणात्रा। मैंने इंजीनियरिंग करा हुआ है कंप्यूटर साइंस में, उसके बाद MBA करा IIM अहमदाबाद से। 15 वर्ष जॉब करा, 4 कॉन्टिनेंट्स में रही, बहुत सारे देशों में काम किया। और 2020 में जब मैं वापस भारत आई तो फिर जो पढ़ा था उस पर लिखने का अवसर मिला। तो महाभारत अनरावल्ड करके जो पहली पुस्तक है वो लिखी, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा, सबने बहुत सराहा। उसके पश्चात रामायण अनरावल्ड लिखी। महाभारत से जो हमारी यंग जनरेशन है वो क्या सीख सकती है, इन द सेंस कि अभी तक जो लोग हैं उनके माइंड में क्या इमेज बनी हुई है महाभारत की, और आपने जब ये लिखा और संस्कृत में आपने इसका अध्ययन किया तो ऐसा आपने क्या अलग देखा जो कि प्री कंसीव नोशंस है लोगों के, उससे बिल्कुल ही अलग है? कुछ एग्जांपल्स आप देना चाहेंगे? ठीक है, तो सबसे पहला मैं प्रश्न पूछती हूँ, महाभारत का युद्ध है वो क्यों हुआ? एनीबडी जो भी बोलना चाहते हैं हाथ ऊपर करो और माइक लेकर के बोल दो। हाँ, माइक दे दो उनको। वाणी की निर्लज्जता। हाँ, जैसे द्रौपदी ने कहा था, क्या कहा था? अंधे का पुत्र अंधा। बहुत बढ़िया। द्रौपदी ने कहा अंधे का पुत्र अंधा, इसीलिए दुर्योधन के ईगो को लग गई, अहंकार चुभ गया और उसके बाद युद्ध हुआ। अगर ये बात सही है तो मुझे एक बात बताओ, लाक्षागृह में जब पांडवों को और कुंती उनके माताजी के साथ जब जलाने का प्रयत्न हुआ तब तो द्रौपदी थी ही नहीं, तो क्यों प्रयत्न किया था दुर्योधन ने? मारने की इच्छा तो उसकी तब से थी ना। द्रौपदी कहाँ आई? उससे भी पीछे जाते हैं। जब पांडव वन से आते हैं पांडु की मृत्यु के बाद, तब भीम को विष दे के मारने का प्रयत्न किया जाता है, तब द्रौपदी कहाँ थी? तो क्या द्रौपदी के कारण ये द्वेष दुर्योधन के मन में आया? पर हम बहुत ही सुलभता से मान लेते हैं कि द्रौपदी ने ऐसे कह दिया, मेल ईगो हर्ट हो गया, सही हो गया युद्ध, क्योंकि दुर्योधन में तो अच्छाइयाँ भी है, ये तो बेचारे को गाली दे दी तो कोई मानेगा क्या? और सभी को लगेगा देखो हमको कोई गाली देगा तो हम चुप बैठेंगे क्या, है ना? फिर हमारे में और एक कहावत है, युद्ध क्यों होता है? जर जोरू जमीन के कारण। यहाँ जोरू मिल गई, जोरू मिल गई तो उस पर थोप दिया। बहुत आसान ना? क्यों? क्योंकि हमें अपने अंदर नहीं देखना पड़ता कि इशू क्या है, हम किसी और को आराम से ब्लेम कर सकते हैं। दोषारोपण किसी के सर पे मढ़ना बहुत सुलभ है, क्योंकि जब हम एक्चुअल महाभारत के अंदर जाए ना, तो आपको एक बात बताऊं, अंधे का पुत्र अंधा ये महाभारत के कोई भी मैन्यूस्क्रिप्ट में नहीं है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। ये सब जो वो मसाला डालते हैं ना, वैसा वाला मसाला है, ये फिक्शन है। अंधे का पुत्र अंधा हुआ ही नहीं है। Are you sure about that? मतलब कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ? 100%। आप गीता प्रेस वाला महाभारत देख लो, आप भंडारकर ओरिएंटल का क्रिटिकल एडिशन देख लो, आप KM गांगुली वर्जन देख लो, आप कोई भी महाभारत, व्यास रचित महाभारत आप देख लो, उस पे लिखी हुई पुस्तकें नहीं, वो फिक्शन है, वो नाट्य रूप है, काव्य रूप है। जो इतिहास है महाभारत, उसमें ये कहीं पर भी नहीं है। अच्छा, अब ये क्यों महत्वपूर्ण है जानना? क्योंकि फिर हमारा दूसरा प्रश्न होगा कि अगर ऐसा नहीं हुआ था तो फिर युद्ध क्यों हुआ, जिसमें पांडवों, कौरवों के और भारतवर्ष के जितने भी क्षत्रिय थे, पूरे जनरेशन्स खत्म हो गए। दादा, बाप, बेटा, 3 जनरेशन्स जो क्षत्रियों के थे वो नष्ट हो गए। इतना बड़ा वो युद्ध हुआ। ये युद्ध क्यों हुआ? पांडवों ने वनवास भी मान लिया कि 13 वर्ष वनवास जाना है। 13 वर्ष वनवास हुआ, उसके बाद नेगोशिएशंस फिर से शुरू हुए। जब नेगोशिएशन शुरू हुए तो पांडवों ने, युधिष्ठिर ने यहाँ तक कहा कि कुटुंब में, परिवार में युद्ध नहीं होना चाहिए, क्योंकि युद्ध जो है ना वो लास्ट रिजॉर्ट होता है ना? युद्ध में किसी भी दोनों तरफ की हानियां होती है, इसलिए युद्ध नहीं होना चाहिए। तो आप हमें इंद्रप्रस्थ मत दो, आपके पास रखो, हमें केवल 5 गांव दे दो जिससे हमारी रोजी रोटी चलती रहे। दुर्योधन कहता है, सुई का टोक होता है ना, उतनी भी भूमि में नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि मैं इनके साथ जीना ही नहीं चाहता। इतना अधिक मात्सर्य भाव, जलसी जिसे कहते हैं ना, जलसी और अहंकार, इनके साथ जीना नहीं चाहता। तो मेरे अहंकार के लिए मैंने इतने जनरेशन्स को नष्ट करवा दिया। तो फिर इससे हमारा की टेक अवे क्या है?
कोई भी निर्णय जब हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, एक्सट्रीम अटैचमेंट एंड डिजायर, एंगर, गुस्सा, बहुत ज्यादा गुस्सा, बहुत ज्यादा लोभ, लालचीपना, बहुत ज्यादा मात्सर्य, बहुत ज्यादा अहंकार में जब कोई भी निर्णय लिया जाएगा तब हमारा पतन होना निश्चित है। अच्छा बुरा इंडिविजुअल ट्रेट्स की बात नहीं है। जब निर्णय लेने का समय आता है तब आप किस भाव से लेते हो? क्या लोभ में, क्रोध में, मुझे ये चाहिए, वैसा मुझे चाहिए क्योंकि मुझे चाहिए, माय वे और हाईवे, ऐसा डिसीजन लेते हो, या ये मेरे लिए अच्छा है इसलिए मुझे लेना चाहिए भले मुझे अच्छा ना लगे? कैसे निर्णय लेते हो? दैट डिटरमाइंस। अब दिस लेसन इज सो डिफरेंट फ्रॉम एवरीथिंग एल्स दैट यू हर्ड कि सब में सही है, सब में गलत है। जब आप ऐसे कहते हैं कि सब में वाइट भी है, सब में ब्लैक भी है, तो हम क्या कहते हैं? मेरे में भी तो ब्लैक है, उनमें भी तो था, चलता है। पर जब तक वो ब्लैक रहेगा ना, तब तक ये मत एक्सपेक्ट करना कि आप सक्सेसफुल होगे, हो ही नहीं सकते। सब में ब्लैक है और सब में वाइट है, इज इट नॉट ट्रू? इट इज ट्रू। हाँ। देखिए, गुण अवगुण सब में होते हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जो एकदम परफेक्ट है, परंतु जब डिसीजन लेने की बात आती है तब आप कैसे लेते हो, ये महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि मन में गुण अवगुण नहीं है, सब कुछ है, डिजायर्स है, हमें कुछ अच्छा लगता है और ये सब होना भी चाहिए। जब अटैचमेंट है तो प्रेम होगा, पर जब ओवर अटैचमेंट है तो पोजेसिवनेस आ जाएगी, तो जो संबंध प्रेम का संबंध था वही टूट जाएगा। सेम भाव जब अति हो जाता है तब, इसलिए कृष्ण कहते हैं मन को संयम में रखो। अर्जुन कहता है बहुत अच्छा, संयम में रखो कह तो दिया, पर होता है क्या, है ना? वो कहता है चंचल ही मन कृष्णा प्रमाथि बलवत दृढ़म, कि जो मन है ना बहुत चंचल है, वो वायु के जैसा है कि वायु को हम पकड़ने का प्रयत्न करते हैं ना, मन को संयम में करना वैसे आप कठिन कार्य है। कृष्ण कहते हैं सही है, कठिन तो है ही, असंशय ही महाबाहो, पर कैसे करो? अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण तु गृह्यते। अभ्यास अभ्यास अभ्यास, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। वो सिगरेट मुझे नहीं पीनी है, फिर भी मेरा मन जाएगा, मुझे लगेगा नहीं ले लेता हूँ, नहीं ले लेता हूँ। आप 2-3 बार मन को बोलोगे ना नहीं लेना है, फिर चौथी बार मन नहीं करेगा, है ना? आप कोई भी कार्य करके देखो, असंभव कुछ नहीं है, पर प्रैक्टिस के अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि जो गुण है अवगुण है वो सब में होते हैं मन के स्तर पर, लेकिन कुछ लोग हैं जो अपनी बुद्धि के हिसाब से चलते हैं, यानी बुद्धि से मन को कंट्रोल करते हैं, और कुछ है जो मन के हिसाब से चलते हैं। सो व्हाट यू आर सेइंग इज कि इट शुड नॉट ट्रांसलेट इनटू एक्शन एट द लेवल ऑफ मन। सबके साथ में वही होता है, यानी काम, क्रोध, लोभ, ये सब सबके अंदर होता है, करेक्ट। बट कुछ उसके बेस पे एक्शन लेते हैं, कुछ उसके बेस पे एक्शन नहीं लेते हैं, यानी वो सही और गलत, धर्म और अधर्म के बेस पे एक्शन लेते हैं। दैट्स व्हाट यू आर सेइंग, राइट? करेक्ट। और मैं ये भी उसमें कहना चाहती हूँ कि जब आप मन के बेसिस पर एक्शन लेते हो ना, तो उसका कॉन्सिक्वेंस तो होना ही है। फिर कॉन्सिक्वेंस जब होता है तब हम अपने आप को विक्टिम समझने लगते हैं कि सब बाहर की गलती है। नहीं, हमारे साथ जो भी होता है ना, वो कुछ भी किसी की गलती नहीं है, हमारी स्वयं की गलती के अनुसार, के हिसाब से ही जो होता है वो होता है। तो वी हैव टू स्टार्ट ओनिंग आवर एक्शंस एंड द आउटकम्स। अच्छा, ये जो पॉइंट अभी इन्होंने बोला कि महाभारत जो हुई वो इस वजह से हुई क्योंकि